हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में पाठ का नाम है बिलियन। उसमें जो राउल्ट लॉ पर, राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं उनको लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए उन सवालों को समझते हैं। क्वेश्चन है, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब को कहते हैं वेपर प्रेशर, क्रमशः 80 मिलीमीटर व 60 मिलीमीटर हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल को मिलाने पर विलयन मतलब सॉल्यूशन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? तो देखिए, कुल वाष्प दाब निकालना है P, कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB, ये सूत्र हो जाएगा। ए और बी की चर्चा कर रहा है और कुल वाष्प दाब पूछ रहा है, तो PA प्लस PB। अब ये जो PA प्लस PB है, अगर आप इसको चित्र से समझें, फिगर से, तो जैसे कि ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। यदि इन दोनों को मिला दें तो ये A और B ये दोनों हो गए। तो यहाँ पे इसका जो वाष्प दाब होगा टोटल, उसको क्या माना है? P। तो P किसके बराबर होगा? PA प्लस PB। अब ये जो PA होता है, ये होता है P नॉट A इंटू XA। कैसे? P नॉट A क्या है? शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। यहाँ अगर आप देखें तो ये शुद्ध अवस्था में थोड़ी है, यहाँ पे ये इसके साथ मिल गया। शुद्ध अवस्था में ये पहले था, जब ये दोनों अलग अलग थे, ये शुद्ध अवस्था में, ये भी शुद्ध अवस्था में। तो ये जो P नॉट A है, ये है शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, मतलब यहाँ पर उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या है? ये A और B दोनों मिक्स हो गए, मिल गए, तो ये विलयन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर A का जो दाब है ये क्या है? PA, और B का जो है वो PB है। तो PA कैसे निकाला जाएगा? PA निकालने के लिए P नॉट A इंटू XA। P नॉट A क्या है? शुद्ध अवस्था में। अब देखिए, ये अभी शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू XA। XA क्या है? A का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आई? ये जो P बराबर निकाला जा रहा है, ये PA प्लस PB होगा। और इस PA को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? PA को निकालने के लिए P नॉट A इंटू XA, मतलब शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू A का मोल प्रभाज। इसी प्रकार PB को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? P नॉट B इंटू XB। क्लियर? अब देखिए, दो द्रव है A तथा B, ये इस प्रकार से दो द्रव है A तथा B के वाष्प दाब 80 मिलीमीटर व 60 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि आपको P नॉट A और B के वाष्प दाब, मतलब अलग अलग वाष्प दाब दिए गए हैं, तो ये शुद्ध अवस्था में हो जाएंगे। और शुद्ध अवस्था में P नॉट A कितना दिया आपको? 80 मिलीमीटर। P नॉट B कितना दिया? P नॉट B आपको दिया 60 मिलीमीटर। तो ये जो भाषा है, इसको आप अगर लैंग्वेज है, इसको आप समझें, तो दो द्रव A तथा B के वाष्प दाब, A अलग है और B अलग है, इसके वाष्प दाब देता है। इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। और यहाँ पे दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद दाब पूछ रहा था, तो दाब कितना हो जाएगा? वाष्प दाब, तो PA प्लस PB हो जाएगा। PA आप कैसे निकालेंगे? तो शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू A का मोल प्रभाज। इसी प्रकार PB को क्या लिखा? शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब इंटू B का मोल प्रभाज। अब देखिएगा, ये जो XA और XB हैं, XA और XB ये मोल प्रभाज है। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है A के मोल और B के मोल। A के मोल आप लिख सकते हैं Na 3 मोल। सवाल को देखते जाइए और यहाँ देखिए, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या सही है? A के मोल, तो मोल को आप लिखते हैं N से, स्मॉल n से, तो Na 3 मोल है। और B के 2 मोल, NB कितना होगा?
2 मोल हो गया। ठीक है, अब आपने निकाला XA, इसका मतलब क्या होगा, A का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो A का मोल प्रभाज निकालना है तो A के मोल ऊपर रखिए, बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। सूत्र याद करना, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। मोल प्रभाज किसका निकालना है, A का, तो A के मोल को ऊपर रखिए, अपॉन दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो A के मोल प्लस B के मोल मान रखते हैं। A के मोल कितने हैं, 3 अपॉन 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ये हो गया 3/5। ठीक है, 3/5। आप इसको लिख सकते हैं 0.6। इसी प्रकार अगर XB निकालें, B का मोल प्रभाज, तो आप कहेंगे B के मोल को ऊपर रखिए, अपॉन दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो B के मोल कितने, 2 और 3 प्लस 2, 2/5। इसका मतलब इसके मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.4। ठीक है, अच्छा, अब कुल वाष्प दाब P इक्वल PA प्लस PB। PA के स्थान पर क्या रखेंगे, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये भी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। P0A का मान कितना दिया, 80 इंटू XA का मान कितना निकाला आपने, 0.6 प्लस P0B का मान 60 गुणा XB का मान 0.4। तो ये हो गया आपका 48 प्लस 24, कितना हो गया, 72 मिलीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से A और B के वाष्प दाब क्रमशः, मतलब A का वाष्प दाब अलग था, B का वाष्प दाब अलग था। तो इस शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। मोल दिए गए थे तो आपने मोल प्रभाज निकाल लिया। मोल प्रभाज निकालने के बाद कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB। PA आप कैसे निकालेंगे, तो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB मान रख दिया, आपका सवाल सॉल्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखें साथियों, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध द्रवों मतलब लिक्विड A तथा B के वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर क्रमशः 450 मिलीमीटर Hg एवं 750 मिलीमीटर Hg हैं। यदि कुल वाष्प दाब टोटल वेपर प्रेशर 600 मिलीमीटर Hg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन ज्ञात कीजिए। NCERT का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, आपको इसमें 2 चीजें निकालनी है, एक एक करके निकालते हैं। आप इसको देखें, शुद्ध द्रव A तथा B के वाष्प दाब। तो शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब शुद्ध है तो P0 और किसका है, A का, तो P0A कितना दिया है आपको, 450 मिलीमीटर Hg मतलब पारा, 450 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। इसी प्रकार B का शुद्ध द्रव शुद्ध है तो P0 और किसका है, B का, कितना है, 750 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। ठीक है, Hg। इसके बाद कहता है कुल वाष्प दाब मतलब P टोटल कितना है, 600 मिलीमीटर Hg। अब आपको निकालना द्रव मिश्रण का संगठन, फिर निकालना वाष्प प्रावस्था का संगठन। चलिए देखते हैं। तो P टोटल बराबर क्या लिखेंगे आप, PA प्लस PB। कुल वाष्प दाब PA प्लस PB मतलब A का वाष्प दाब और B के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। PA को आप क्या लिखेंगे, P0A इंटू XA मतलब शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू A का मोल प्रभाज प्लस
इसको आप लिखें पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर? आपको पहले से जानकारी होगी कि दोनों का मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज और बी का मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है? 1। तो एक्स बी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है। यहाँ रखिए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अंदर आप गुणा करा दीजिए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, अंदर गुणा कराया, माइनस का पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब आप अगर इसमें और इसमें देखें तो कॉमन क्या है? एक्स ए कॉमन है, एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस का ये बचा है पी नॉट बी, ये पी टोटल। अब मान रखिए तो पी टोटल कितना था? 600। एक्स ए ज्यों का तो पी नॉट ए कितना था? 450 माइनस पी नॉट बी कितना था? 750 प्लस पी नॉट बी कितना? पी नॉट बी 750। देख के मान रखे 600 बराबर एक्स ए, ये कितना आएगा? माइनस का 300, और ये जो 750 है इसका पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया। तो ये आ गया आपका माइनस का 150 इक्वल एक्स ए इंटू माइनस का 300। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये 2 बार, तो यहाँ पर एक्स ए कितना आ गया आपका? एक्स ए 1/2, या इसी को कह सकते हैं आप 0.5। एक्स बी अगर निकालना तो 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस 0.5, ये भी आ गया आपका 0.5। उसने कहा था द्रव मिश्रण का संघटन बताइए। देखिए द्रव मिश्रण का संघटन, तो द्रव जब होगा, द्रव होगा तो उसमें क्या होंगे? मूल प्रभाज। तो संगठन बोला था, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, द्रव मिश्रण का संघटन पूछा था, तो इसका मतलब है उसने पूछा था आप मूल प्रभाज बता दीजिए। तो ए का मूल प्रभाज और बी का मूल प्रभाज ये आपका हो गया। अब इसके बाद उसने पूछा वाष्प अवस्था में संघटन बताइए। जब द्रव होगा, द्रव तो इसके पास क्या होंगे? मोल होंगे, और मोल होंगे तो संगठन में क्या निकाला जाएगा? मूल प्रभाज, मूल प्रभाज निकालो। लेकिन जब वाष्प अवस्था पूछी जाएगी, वाष्प में, वेपर में, तो वेपर में क्या होगा? वेपर वाष्प दाब, प्रेशर होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वाष्प प्रावस्था का संगठन, वाष्प प्रावस्था का संघटन निकालने के लिए, जैसे अभी आप मूल प्रभाज को एक्स ए का मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज को आप प्रदर्शित कर रहे हैं एक्स से, किसका है? ए का है तो ए को लिख दिया। इसी प्रकार मूल प्रभाज को लिख रहे हैं एक्स से, लेकिन है किसका? बी का, तो सफिक्स में बी लिख दिया। इसी प्रकार फिर से आप मूल प्रभाज निकालेंगे वाई ए, भाई एक्स मान चुके थे, अब इसको क्या माना आपने? वाई माना। ठीक है, वाई मान लिया। किसका है? ए का, तो वाई ए आ गया। अब हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब द्रव की बात थी, द्रव, तो जो मूल प्रभाज आप निकाल रहे थे, मूल प्रभाज द्रव में क्या होगा? द्रव में मूल उपस्थित होगा। द्रव होगा तो उसमें क्या उपस्थित होगा? मूल। तो मूल प्रभाज निकाला तो आपने कैसे निकाला था? Na/Na प्लस Nb। कहने का मतलब जिसका भी मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल ऊपर अपॉन दोनों के मूलों को जोड़ दिया। लेकिन जब वाष्प अवस्था में निकालना हो,
वेपर फॉर्म में निकालना हो तो वेपर फॉर्म में, तो वेपर वाष्प में क्या होता है, दाब होता है। तो यही जो फॉर्मूला है उसको दाब के रूप में, प्रेशर के रूप में प्रदर्शित करेंगे, मतलब PA अपॉन PA प्लस PB। तो हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि अगर द्रव मिश्रण का संघटन पूछा था, संघटन, तो संघटन पूछा था, इसका मतलब आपको मूल प्रभाज निकालना है द्रव के रूप में। तो द्रव का मूल प्रभाज निकालना है तो मूल प्रभाज को वैसे ही निकालते हैं, क्योंकि द्रव में क्या उपस्थित होगा, मूल। तो मूल के रूप में सूत्र वैसे ही पढ़ा जाता है कि जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल ऊपर रखिए, अपॉन में दोनों के मूलों को जोड़ दिया। लेकिन जब इसने पूछा वाष्प अवस्था में संघटन बताइए, तब भी आपको मूल प्रभाज निकालना है। तो मूल प्रभाज निकालना है, लेकिन दाब वाष्प अवस्था में, तो वाष्प के पास क्या होता है, दाब होता है। तो वही फॉर्मूला है, बस दाब के रूप में लिखा कि जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसका दाब अपॉन दोनों के दाबों को जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ YA इक्वल PA अपॉन PA प्लस PB। क्लियर। अब देखिए PA आप क्या लिखेंगे, P0A इंटू XA। PA को आप क्या लिखेंगे, P0A इंटू XA, जैसे कि यहाँ पे लिखा, देखिए अपॉन अब PA प्लस PB, इसको क्या लिख सकते हैं, P टोटल, कोई दिक्कत। PA आपने क्या लिखा, P0A इंटू XA, और PA प्लस PB क्या है, P टोटल, कुल दाब, कुल वाष्प दाब। देखिए कुल वाष्प दाब। अब मान रखते हैं, P0A का मान 450 इंटू XA का मान 0.5 अपॉन P टोटल कितना है, 600। क्लियर। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो दशमलव हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काटा, पनम 45, 5 दूनी 10, 2, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौको 20, ठीक। 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 24, तो ये आपका आया 3/8, 3/8। ये क्या आ रहा है, YA। तो इसी को सॉल्व किया, 8 का भाग दिया तो 0.30 हो गया, 8 का भाग दिया तो 8 3 24, कितना बचा, 6 बचा, 0 हो गया, 8 सते 56, 4 बचा, 8 5 40। ये आपका आंसर आ गया। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए XA और XB तो पहले ही निकल आए थे, इन्हीं को आप क्या कहेंगे, द्रव मिश्रण का संघटन। वाष्प अवस्था में निकालने के लिए वाष्प के पास क्या होता है, दाब होता है। तो उसी मूल प्रभाज को अभी आपने X से प्रदर्शित किया तो उसी को हमने Y से लिख दिया। सूत्र किसके रूप में लगाया जाएगा, दाब के रूप में लगाया जाएगा। तो जो मूल के रूप में हो रहा था, मूल के रूप में N लिखा जा रहा था, अब दाब के रूप में क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर P लिख देंगे। तो आपने वही सूत्र लिखा, PA अपॉन PA प्लस PB। PA बराबर क्या होता है, P0A इंटू XA अपॉन PA प्लस PB के स्थान पर P टोटल। सॉल्व किया तो YA आ चुका। अब आपको निकालना YB। तो YB निकालने के लिए, YB जब आप निकालेंगे YB, तो आप कह सकते हैं एक में से घटा दीजिए, क्योंकि दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है, 1। तो YB निकालने के लिए एक में से घटाया, 1 माइनस 0.375। तो YB आपका आ गया, YB कितना आएगा, 5 और 8, 2
से घटा लीजिए 5, 8, 2, 4, 6, ये आपका y है। तो साथियों इसमें फिर से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर द्रव है तो इसका मूल प्रभाज्य का जो सूत्र बनेगा Na/Na + Nb। अगर वाष्प है तो वाष्प के पास होता है दाब, ये द्रव के पास क्या होगा मोल, तो मोल के रूप में सूत्र लिखा हुआ है। और वाष्प अवस्था में लिखेंगे तो n के स्थान पर p लिख देना, Pa/Pa + Pb। याद रखना भी सरल है और इससे आपको समझ में भी आया होगा कि क्या निकालना है, मोल प्रभाव निकालना था वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में, द्रव मिश्रण की अवस्था में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये जो दोनों सवाल इस वीडियो में आपको समझाए गए हैं वो आपको आसानी से सरल भाषा में समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको सवाल समझने में मदद मिले, हेल्प मिले, तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।